हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नॉलेज एकर्स। सो आज हम जिस ऑर्गेनेली के बारे में बात करने वाले हैं दैट ऑर्गेनेली इज विक्यूल, राइट। सो अगर हम विक्यूल की बात करें, सो वी see that vacuoles they are present in the animal cells and in the plant cells, but यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस होता है उन vacuoles के बीच में जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। स्टार्टिंग में हमने बात की थी, जब हम सेल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बात करी थी कि प्लांट सेल की एक बहुत ही प्रॉपर्टी काइंड ऑफ कह लो या करेक्टरिस्टिक कह लो कि इसमें एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज विक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, राइट। सो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे दिए गए, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि एनिमल सेल में जो है वो वैक्यूल्स जो हैं दे आर क्वाइट स्मॉलर इन साइज, राइट। वी हैव सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स एंड इन वैक्यूल्स का काम होता है फॉर स्टोरेज एंड दे स्टोर व्हाट। सो किस चीज़ की स्टोरेज करते हैं ये लोग? इट प्रोवाइड्स द स्टोरेज फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर और वेस्ट मटेरियल जो सेल का होता है, विक्यूल्स उनको स्टोर करने का काम करते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, राइट। अब हम देखें प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल में वी सी दैट यहाँ पे बहुत ही बिगर साइज का हमारे पास एक विक्यूल प्रेजेंट है। सो देर इज वन लार्ज विक्यूल, एक ही विक्यूल प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है टू वाटर को स्टोर करना एंड इट प्रोवाइड्स और पुशेस अगेंस्ट द सेल वॉल। ये जो आउटर सेल वॉल है यहाँ पे, इसके अगेंस्ट ये पुश करता है सेल वॉल को उसकी रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए। इट कीप्स द प्लांट रिजिड। रिजिड का मतलब अगर हम बात करें अपनी रिजिडिटी की, राइट, तो रिजिडिटी का मतलब होता है अगर ये सेल है, राइट, सो ये जो वैक्यूल है ये इसको एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है ताकि जो प्लांट है वो रिजिड रहे, वो अपनी पोजिशंस को मेंटेन रखे, ना कि वो फ्लैसिड रहे। लाइक फ्लैसिड का मतलब है वो एकदम जैसे बलून को हम ब्लो करते हैं, जब उसकी हवा निकाल दे तो इट बिकम फ्लैसिड। सो ऐसी सिचुएशन नहीं होती, तो वो रिजिडिटी को प्लांट सेल्स में जो है वो वैक्यूल मेंटेन करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। सो हमारे पास तीन टाइप के वैक्यूल्स हैं, मेजरली फोर टाइप के वैक्यूल हैं। द फर्स्ट इज द sap vacuole. The next one is food vacuole. We have contractile vacuole. एंड फोर्थ टाइप का हमारे पास जो विक्यूल होता है वो होता है गैस विक्यूल। सो मेजरली ये चार टाइप के विक्यूल जो होते हैं वो सेल्स में हमारे पास पाए जाते हैं। एंड अब हम इनके चारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इनका क्या रोल होता है, व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर एंड ऑल। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ विक्यूल्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी एक स्ट्रक्चर के बारे में ऑफ विक्यूल। सो अगर हम विक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बबल शेप्ड होता है, ओवल शेप्ड कह लो यहाँ पे। इसका जो आउटर पोर्शन होता है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसकी जो वॉल होती है आउटर, दैट इज नोन एज द टोनोप्लास्ट, राइट। ये जो इंटरनल पोर्शन होता है इसको हम सेल सैप कहते हैं, राइट। एंड ये पूरा कलेक्टिवली टोनोप्लास्ट प्लस सेल सैप इट फॉर्म्स द सेंट्रल वैक्यूल। सो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है यहाँ पे। वी हैव टोनोप्लास्ट हियर, वी हैव सेल सैप हियर एंड दैट कंबाइंस टू फॉर्म द सेंट्रल वैक्यूल, राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सैप वैक्यूल के बारे में, राइट। सो अगर हम सैप वैक्यूल की बात करें यहाँ पे, तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है हमारे साइटोप्लाज्म में। सो इसकी लोकेशन क्या होगी हमारे पास? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड अगर हम सैप वैक्यूल की बात करें तो सैप वैक्यूल का काम होता है टू कंटेन, it can contain water, it can have sap. Sap is like a liquid form of anything, right? It can have the waste products। सेल में जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं जो सेल को नहीं चाहिए, वो सैप विक्यूल्स में जाके जो होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं, काइंड ऑफ, राइट। एंड अगर हम प्लांट सेल के विक्यूल की बात करें, सो यहाँ पे जो प्लांट सेल का विक्यूल होता है ये 90% ऑफ सेल स्पेस ले लेता है। यहाँ हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये प्लांट सेल का ही जो है सेंट्रल विक्यूल है और वो कितनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो अप टू 90% ऑफ सेल स्पेस जो होती है वो विक्यूल जो है वो ले लेता है, राइट। सो अगर हम इन केस ऑफ प्लांट्स, जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात करी जो टोनोप्लास्ट होती है, यहाँ हमने बात करी ना आउटर वॉल की। अब इस टोनोप्लास्ट का क्या काम होता है? तो जैसे इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कह लो, तो इसका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट आयंस एंड मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट।
So what it does, it transport material and ions, राइट. सो यहाँ से आइंस अंदर आ सकते हैं, यहाँ से ये बाहर जा सकते हैं. सो इट काइंड ऑफ अ बैरियर फैसिलिटेटेड मूवमेंट शो करता है, राइट. एंड इसका और काम करें हम तो प्लांट सेल में हमने बात करी थी कि ये रिजिडिटी मेंटेन करता है. रिजिडिटी में लेंगे कि सेल को ये एकदम फ्लैसिड होने नहीं देता. सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए द सेंट्रल वेक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सैप वेक्यूल. जो सेकेंड टाइप ऑफ वेक्यूल है हमारे पास, दैट इज द फूड वेक्यूल. सो फूड वेक्यूल का काम क्या होता है? ऐसा वेक्यूल जिसमें फूड प्रेजेंट हो उसे हम फूड वेक्यूल कहते हैं. सो फूड वेक्यूल बेसिकली हमें किस में देखने को मिलता है? इट इज फाउंड इन अमीबा. या तो ये अमीबा में देखने को मिलता है और वी कैन फाइंड इट इन द पैरामीशियम. सो जो ये वेक्यूल है, सपोज हमारे सेल में जो है कोई वेक्यूल है, राइट. देयर वाज वेक्यूल प्रेजेंट और उसने क्या किया? इनगल्फ कर लिया फूड को, राइट. नियर बाय उसे फूड पार्टिकल मिला, उसने जो है वो उसको इनगल्फ कर लिया. सो व्हाट इट फॉर्म्ड इज, वो बन गया एक फूड वेक्यूल जिसमें कि वो फूड को स्टोर कर लेगा. एंड इसी फूड वेक्यूल के अंदर जो है वो उस फूड की डाइजेशन होगी. अगर हम अमीबा की बात करें सपोज, ठीक है, अमीबा के पास यहाँ पे एक सपोज दिस इज द फूड पार्टिकल, उसको फूड पार्टिकल मिला तो अमीबा क्या करेगा? अमीबा जाएगा एंड इसको इनगल्फ कर लेगा, राइट. इनगल्फिंग करने के बाद क्या होगा? ये जो फूड अंदर आ जाएगा और ये वेक्यूल के अंदर फूड आ गया तो ये हमारे पास फूड वेक्यूल बन गया. अब क्या होगा? इसी फूड वेक्यूल के अंदर क्या होगी? हमारे पास डाइजेशन होगी. जो भी डाइजेशन होगी, राइट, डाइजेशन होगी. डाइजेशन के बाद हमारे पास एसिमिलेशन एंड अब्जॉर्प्शन होती है. तो इसके बाद क्या होता है? ये जो मटेरियल्स होते हैं डाइजेशन के बाद ये मतलब ये सेल में जो है पूरी बॉडी में बाहर को निकल जाते हैं और जो विक्यूल के अंदर रह जाता है. सो अब विक्यूल के अंदर क्या रह गया? इट इज विक्यूल प्लस वेस्ट. अब विक्यूल प्लस वेस्ट रह गया. अब अमीबा क्या करेगा? जो खाना है उसको अपनी बॉडी में एसिमुलेट कर लेगा अपनी ग्रोथ के लिए, और ये जो वेस्ट विक्यूल है इसको ये बॉडी से क्या कर देगा? एग्जिट कर देगा. सो दिस इज व्हाट अ फूड वेक्यूल इज, जहाँ पे ये फूड को इनगल्फ करने के बाद फॉर्म हो जाता है. इट इज सीन इन अमीबा एंड पैरामीशियम. थर्ड टाइप ऑफ वेक्यूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल. अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल की, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में कहें तो कोई चीज़ कंट्रैक्ट होती है एंड रिलैक्स होती है. सो कंट्रैक्शन हिंदी में अगर अब मतलब इट इज़ अ कॉमन वर्ड, राइट. आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन नाउ हिंदी. बट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ सिकुड़ती है, ठीक है, और फिर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आती है. किसी चीज़ का सिकुड़ना इज लाइक अ कंट्रैक्शन, और उसी बेसिस पे हमारे पास कंट्रैक्टाइल वेक्यूल जो है वो काम करता है, राइट. सो अब हमें ये कंट्रैक्टाइल वेक्यूल कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं हमारे पास. प्रोटोजोन्स होते हैं, लाइक वी हैव अ पैरामीशियम. पैरामीशियम के बाद हमारे पास यूग्लिना है, राइट. इट इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआ. एंड हमारे पास वी हैव अमीबा. सो ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब इन कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स का क्या काम होता है? इट इज टू रिमूव वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम सेल बॉडी, राइट. सो यहाँ पे सपोज ये एक सेल है, so I'm drawing a rough structure here. ये एक सेल है, इसके अंदर we have a contractile vacuole, right. इसमें जो भी है वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, काइंड ऑफ कुछ भी है जिसको इसने रिमूव करना है, कोई वेस्ट है. सो ये क्या करेगा? ये कंट्रैक्ट करेगा. सो इट विल गेट स्मॉलर इन साइज एंड कंट्रैक्शन के बाद what it do is it will excrete out water and waste from cell body. सो अगर हम इस वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, सो वेस्ट प्रोडक्ट अगर हम इन केस ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, so the contractile vacuoles help in removal of the nitrogenous waste. So we know that nitrogenous waste को remove करने के लिए we need lots of water. So it is possible in case of aquatic animals. और contractile vacuole क्या करता है? नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, राइट. अब हमारे पास
So the last type of vacuole that is left is the we have gas vacuole, right? So यहाँ पे मैंने already kind of a rough structure बनाया है. जैसे अगर हम इसको let कर लें, if we let it, so ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर हो गया, राइट. एंड सेल में बेसिक ऑर्गेनेल्स के ऊपर हमें गैस की बात करनी है. सो ऐसा वैक्यूल जिसमें गैस प्रेजेंट होगी, ऐसा वैक्यूल जो गैस को स्टोर करता है, कैप्चर करता है, दैट विल फॉर्म द गैस वैक्यूल, राइट. सो सपोज ये एक सेल है जहाँ पे ये गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है. सो बेसिकली इन वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा, इन वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होंगी हमारे पास गैसेस. नाउ विल टॉक अबाउट दे आर प्रेजेंट इन which kind of organisms, right? So यहाँ पे ये हमें देखने को मिलती हैं in case of bacteria. So गैस वैक्यूल्स हमें बैक्टीरियाज में देखने को मिलते हैं. एंड अगर हम बात करें टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सो वी हैव ब्लू ग्रीन, वी हैव पर्पल बैक्टीरिया, वी हैव ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट. सो अब हम बात करेंगे ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की. सो वी नो दैट फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन with the capture of carbon dioxide in the presence of light. So एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें ये प्रोसेस होता है. सो वी नो दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट. सो इन गैसेस को स्टोर करने के लिए बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए. सो दैट इज वाई बैक्टीरिया में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, गैस वैक्यूल्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैस वैक्यूल. सो अगर हम एक फंक्शन का रिकैप करें, तो हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी. तो वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का. लाइक ये वाटर को स्टोरेज करता है, ये सैप को, इट कैन स्टोर द पिगमेंट काइंड ऑफ, इट कैन स्टोर द फूड फॉर द सेल इन द एडवर्स कंडीशन, राइट. एंड सेकेंड थिंग हमने बात करी थी अबाउट द वेस्ट रिमूवल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में हमने बात की थी, जो वाटर, एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने के लिए काम करता है. And the third thing we talked about was in case of plant cell, जहाँ पे ये rigidity को maintain करने में help करता है. So this was all about the function of the vacuole. So this is the end of a topic. So do like our channel, do subscribe our channel, and do like my videos. Bye bye.